सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, संडे पासवर्ड टू द वर्ड इस शीर्षक के अंतर्गत प्रति इतवार के पूजन पद्धति में भाग लेते हुए प्रभु का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सभी सामान्य काल के 28वें इतवार की पूजन पद्धति में भाग लेने वाले हैं या भाग लेंगे या भाग लेने की तैयारी कर रहे हैं। आज के दिन में प्रभु का वचन हम सभी लोगों को अवगत कराता है। जब इंसान को शारीरिक बीमारी लगती है, जैसे कि प्रभु यीशु के ज़माने में खोड़ एक भयानक बीमारी मानी जाती थी और इस खोड़ के साथ मनुष्य का पाप जोड़ दिया जाता था। इस प्रकार से उसको हर प्रकार से तिरस्कृत, बहिष्कृत समझते हुए घर से, समाज से बाहर रखा जाता था। उसी प्रकार से आज का दिन का कोड है पाप। पाप मनुष्य को ईश्वर से दूर करता है, मनुष्य को मनुष्य से दूर करता है और प्रकृति से दूर करता है। इस प्रकार से खोड़ की बीमारी से ग्रसित लोगों ने ईश्वर की दया की याचना की, दया उन्होंने प्राप्त की, वो शुद्ध हुए, कोढ़ की बीमारी से उन्हें स्वस्थ लाभ मिला। उसी प्रकार से आज के दिन में हम सबों को उस ईश्वर से दया की याचना करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम सबों के जीवन में पाप रूपी खोड़ लगा हुआ है। ईश्वर की दया के अलावा ये दूसरा कोई तरीका नहीं जिससे कि हमें ये पाप रूपी खोड़ हमारे जीवन से मिटा सकता है। यीशु का पवित्र लहू ही हम सबों को धोकर शुद्ध कर सकता है। इसलिए ईश्वर से माफ़ी मांगना, दया की याचना करना बहुत ही ज़रूरी है। तो हर संडे के भांति आज भी हम लोग प्रभु का वचन को समझने की चेष्टा करें 7 अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से। पहला बिंदु है कोढ़ इंसान को अपनों से, समाज से, एक दूसरे से दूर करता है। 10 कोढ़ी सभी पापी मनुष्य के प्रतिरूप हैं जो ईश्वर से और एक दूसरे से अलग हो गए। कोढ़ियों को उस ज़माने का नियम था, अपने घर परिवार से, समाज से दूर रहना था। उनके लिए एक निर्धारित जगह थी, उस जगह पर उनको रहना था। उनकी कोई किसी प्रकार की मान सम्मान, इज्जत नहीं हुआ करती थी, क्योंकि कोढ़ की बीमारी एक पाप के साथ जोड़ दिया जाता था। जो पाप करता है उसको कोढ़ लगता, ये माना जाता था। जो कि आज के पहले पार्ट में भी हम समझते हैं नामन कोढ़ी जिसको एलिशा के माध्यम से ईश्वर ने चंगा किया। एलिशा ने कहा नामन कोढ़ी से 7 बार यरदन नदी में डुबकी लगाने के लिए, और नामन कोढ़ी ने उस बात को मान लिया। जब शुद्ध हुआ, उसका शरीर छोटे बालक जैसे हो गया, तब नामन कोढ़ी शुद्ध होने के बाद क्या कहता है, अब से प्रभु को छोड़कर किसी और देवता को होम अथवा बलि नहीं चढ़ाऊंगा। यानी कि ये बात स्पष्ट है कि पाप के वजह से वो कोढ़ की बीमारी लगी हुई थी नामन कोढ़ी को, और उससे प्रभु ने उसको दया की, शुद्ध किया नबी एलिशा के द्वारा। उसी प्रकार से हर एक व्यक्ति के जीवन में जो पाप का कलंक, पाप का दाग लगता है, उस इंसान को चाहिए कि वह ईश्वर से दया की भीख मांगे, दया की याचना करें। प्रभु की दया हमें मिल जाएगी, हमारे पाप क्षमा हो जाएंगे। दूसरे बिंदु में हम लोग देखते हैं उन्होंने दया के लिए ऊंचे स्वर से ईश्वर को पुकारा। यानी कि 10 कोढ़ियों ने क्या किया, दया के लिए ऊंचे स्वर से ईश्वर को पुकारा, प्रभु यीशु का पुकारा। उस ज़माने का नियम था, जिसको कोढ़ लगता था वो समाज से दूर रहे और दूरियां बना के रखे, इंसान के नज़दीक नहीं आ सकते थे। इसलिए प्रभु यीशु को देखकर दूर खड़े होके ऊंचे स्वर से वो पुकारते हैं, ईसा गुरु और हम पर दया कीजिए। हर एक पापी को आवश्यक है कि हम प्रभु से दया की याचना करें। प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर। प्रभु ये नहीं पूछता कितने पाप किए, कैसे पाप किए, कितने बड़े पाप किए, क्यों पाप किए, नहीं पूछता। प्रभु यही पूछता पाप करने के बाद किस अंदाज से पश्चाताप किया। 2 लोग मंदिर जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, एक फरीसी था, एक नाकेदार था।
फरीसी अपना ही डिंडोरा पिटवाता है और बोलता है मैं वो करता हूँ, ये करता हूँ, हर धार्मिक क्रियाकलापों की गिनती करवाता है। दूसरी तरफ वो नाकेदार अपने सिर झुका के छाती पीटते हुए यही कहता है, हे ईश्वर मुझ पापी पर दया कर। और बाइबल बताता उस व्यक्ति को प्रभु की दया प्राप्त हुई, शांति प्राप्त करते हुए इंसान घर चला गया। यानी कि हम सभी लोगों को, जो हम सभी पापी हैं, इस बात को स्वीकार करना है कि प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे तेरी ज़रूरत है, मुझ पापी पर दया कर। और 10 कोढ़ियों ने यही किया, हम पर दया कर, और प्रभु ने उन पर दया की। तीसरे बिंदु में हम लोग देखते हैं ईसा उनका विश्वास और आज्ञा पालन परखना चाहते थे, इसलिए तुरंत ठीक नहीं करते, बल्कि कहते हैं जाओ याजकों को दिखलाओ। इसमें कई प्रकार के अर्थ हैं। सबसे पहले, जब तक उस जमाने में याजक प्रमाणित नहीं करते किसी प्रकार का शुद्धिकरण का, चंगाई का, तब तक लोग अपने घर वापस नहीं जा सकते थे, समाज में वापस नहीं जा सकते। इसलिए भी प्रभु ने कहा जाओ अपने को याजकों को दिखलाओ। दूसरी बात यह है, प्रभु उनका विश्वास को परखना चाहते थे, देखना चाहते थे कि कितना वो विश्वास करते हैं। इसलिए तुरंत उनको चंगाई नहीं दी, बल्कि कहा जाओ अपने को याजकों को दिखलाओ। और यहाँ पर ये लोग प्रभु की बातों को मानते हैं, प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं, और उनके जीवन में वो चिन्ह चमत्कार होता है। चौथे बिंदु में हम लोग देखते हैं कोढ़ी विश्वास से गए और आज्ञा का पालन किया, नतीजा चंगाई प्राप्त हुई। ईश्वर का वचन जो सुनता है, उसके अनुसार चलता है, उस आदेश का, आज्ञाओं को जो पालन करता है, उसके जीवन में चिन्ह चमत्कार हमेशा होते हैं। बाइबल में अनेक जगहों पर हम लोग देखते हैं जहां आदेश दिया गया, आज्ञा दी गई, आज्ञा का पालन हुआ, आदेश का पालन हुआ, और उस आदेश का पालन होते ही वहां पर चिन्ह चमत्कार हुआ। जैसे कि इस प्रसंग में हम लोग देखते हैं प्रभु ने कहा जाओ अपने को याजकों को दिखलाओ। यह आदेश था, आदेश का पालन किया। उन्होंने सवाल नहीं किया क्या दिखलाएं, कैसे दिखलाएं, हम ठीक नहीं हुए, कोढ़ से अभी भी ग्रसित हैं। उन्होंने तर्क वितर्क नहीं किया, बात को सुन लिया, बात को मान लिया, और वे बात को मानते हुए आज्ञा का पालन करते चले गए, रास्ते में ठीक हुए। उसी प्रकार से बहुत सारे जगहों पर हम लोग पाते हैं जहां प्रभु ने कहा उस आदेश का पालन हुआ, वहां पर बड़े अद्भुत कार्य हुए। यानी कि हम सबों को भी बड़े विश्वास से प्रभु के आदेश, प्रभु की बातों को सुनना है, बड़े विनम्रता से उसका पालन करना है। जब हम ऐसा करेंगे तभी हमारे जीवन में बहुत सारी आशीष आएंगी, बरकतें आएंगी, महान अद्भुत कार्य होंगे। पांचवें बिंदु में हम लोग देखते हैं एक समारी ईसा को धन्यवाद देने लौटता है। जब हम लोग ईश्वर से तमाम प्रकार के आशीषों को, बरकतों को हम लोग पाते हैं, उसके लिए हम लोग बहुत बार धन्यवाद नहीं देते हैं। जब दुखी होते हैं, पीड़ित होते हैं, परेशान होते हैं, तब ज़रूर प्रभु के पास आते हैं, गिड़गिड़ाता है, रोते हैं, और जब आशीष मिलती है हम प्रभु को धन्यवाद नहीं देते हैं। प्रभु इस उदाहरण के द्वारा हमें सिखाता है ईश्वर को धन्यवाद देना, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना कितना ज़रूरी है। प्रभु ने सवाल किया, बाकी लोग कहाँ, ये भी सवाल किया। यानी कि हर व्यक्ति से प्रभु यही चाहता है कि हम ईश्वर को इसके अलावा और कुछ नहीं दे सकते सिवा धन्यवाद के। इसलिए निरंतर हम धन्यवाद दें, हर बात के लिए, हर समय, हर वक्त के लिए। प्रभु की छत्र छाया में हम लोग रहते हैं, इसलिए उस प्रभु को धन्यवाद दें, निरंतर प्रभु की स्तुति आराधना करें, धन्यवाद दें। छठे बिंदु में हम लोग देखते हैं प्रभु के प्रति जो कृतज्ञता व्यक्त करते हुए दंडवत करता है उसे मुक्ति मिलती है। एक व्यक्ति जो समारी था, जो लौट के प्रभु को दंडवत करता है, प्रभु के चरणों में गिर पड़ता है और प्रभु को शुक्रिया अदा करता है, और बाइबल बताता है उस व्यक्ति को मुक्ति मिली। बाकी सभी लोगों को शारीरिक चंगाई मिली, यानी कि कोढ़ के बीमारी से शुद्धिकरण जरूर मिला, लेकिन आत्मिक चंगाई नहीं मिली। इस व्यक्ति को आत्मिक चंगाई मिली क्योंकि उस व्यक्ति ने ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट किया, व्यक्त किया, धन्यवाद दिया, शुक्रिया अदा किया। हम सभी लोगों को ज़रूरत है हर दिन जितने भी आशीषें, बरकतें हम सभी पाते हैं, उन सबों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद देने से हम लोग आत्मिक आशीष प्राप्त करते हैं, मुक्ति प्राप्त करते हैं, स्वस्थ लाभ प्राप्त करते हैं, उद्धार प्राप्त करते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है। प्रभु आज के इस प्रसंग के द्वारा हमें सिखाता है। सातवां बिंदु है योर फेथ हैज मेड यू वेल, दिस मैन गेट्स स्पिरिचुअल हीलिंग। यानी कि इस
व्यक्ति को प्रभु यीशु ने क्या किया, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया। जितना ज़्यादा, जितना गहरा, जितना मजबूत हमारा विश्वास होगा, उतना गहरा हमारा रिश्ता ईश्वर के साथ होगा। जब हमारा रिश्ता मजबूत होगा ईश्वर के साथ, हम लोग ईश्वर के उस पवित्रता से, प्यार में, विश्वास में बढ़ेंगे, पाप से दूर रहेंगे। जैसे कि आज के सुसमाचार में हम सबों को सिखाया गया, जिस प्रकार से कोढ़ एक भयानक शारीरिक बीमारी है, उसी प्रकार से पाप एक आत्मिक बीमारी है। उस बीमारी से दूर रहने के लिए हमें ईश्वर के साथ अपना रिश्ता मजबूत करना होगा, दृढ़ करना होगा, विश्वास में आगे बढ़ने होगा। तब जाके हम प्रभु की सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह प्राप्त करते हुए एक सुंदर, पवित्र, आदर्श क्रिस्तीय जीवन हम सभी बिता पाएंगे। प्रभु की आशीष बरकत हम सभी मांगे आज के दिन में। प्रभु हम सबों को बुलाता है, भाइयों बहनों, पश्चाताप के लिए बुलाता है, अपनी गलतियों के लिए प्रभु से माफ़ी मांगे, दया की याचना करें। वो ईश्वर हम सबों को माफ़ करने के लिए, क्षमा करने के लिए, दया दिखाने के लिए हमेशा तैयार है, तत्पर है। प्रभु के सानिध्य में जाएं, प्रभु हमें गले लगाने के लिए इंतजार करता है। वो सब प्रभु के प्यार को अनुभव करते हुए पवित्र जीवन बिताने का प्रयास करें, विश्वास में मजबूत हो जाएं, प्रभु की महिमा देखें, प्रभु की महिमा करें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।